हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड का एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोल कैप्टिवेटिंग वैली के लीडर ने स्काईलॉर्ड को इल्यूजन में फंसाकर बुरी तरह से घायल कर दिया। चिंगराओ ने खत्म करने वाली थी कि तभी स्काईलॉर्ड ने डिवाइन बॉडी टेम्परिंग मंत्रा टेक्निक का यूज करते हुए उस पर एक ही पावरफुल अटैक कर दिया, जिसमें किंगराओ ने हार मान ली, लेकिन वो जियांग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब आगे तो हम देखते कि स्काईलॉर्ड मियाज़मा फैले हुए इलाके में पहुंच जाते हैं। वो कह रही थी पता नहीं इस मियाज़मा में किस टाइप के डीमंस और मॉन्स्टर्स रहते होंगे। साथ ही उन्हें वहाँ पर कई सारी राइटिंग्स मिली जिसे कैलीग्राफी भी कहा जाता है। इस कैलीग्राफी आर्ट का यूज करके भी लोग पावर्स को हासिल कर सकते हैं और ये बात स्काईलॉर्ड अच्छे से जानते थे। और अब थोड़ा आगे आने के बाद वो देखते कि वहाँ पर एक मास्टर है जो कि कैलीग्राफी की प्रैक्टिस कर रहा था। स्काईलॉर्ड जियांग को वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वेल इस बंदे का नाम जीलाओ था। उस स्काईलॉर्ड से पूछता है कि बताओ बच्चे तुम्हें मेरी कैलीग्राफी कैसी लगी, जिस पर स्काईलॉर्ड कहते हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि मैं कैलीग्राफी को समझ नहीं सकता। मेरे सामने तो बस ये बेकार से लफ्ज है जिन्हें जैसे तैसे लिखा गया हो, ना ही इनमें कोई पैशन है और ना ही खूबसूरती। मैंने तो आज तक इतनी बेकार राइटिंग कभी नहीं देखी थी। उनकी बातें सुनकर जीलाओ को गुस्सा आ रहा था। स्काईलॉर्ड बताते हैं कि ये आर्ट बस वक्त की बर्बादी है, इसलिए मैंने कभी इस पर फोकस नहीं किया। अब जीलाओ अपने ब्रश को नीचे रखते हुए बता रहे थे कि मैं तो इस लड़की को लेकर चुपचाप यहाँ से जाने वाला था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि लिंगियन सेक्ट में कोई मिस्टीरियस बंदा है जिसने स्कॉचिंग फ्लेम सेक्ट और सोल कैप्टिवेटिंग वैली दोनों के भी लीडर्स को हरा दिया। और मेरे ख्याल से वो बंदा तुम हो, तो क्यों न तुम अपना मास्क हटाकर मुझे अपना चेहरा दिखाओ। जिस पर स्काईलॉर्ड कह रही थी कि तुम्हें तो अच्छी से पता है कि वो दोनों बंदे मेरे हाथों मारे जाने वाले थे, मगर उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो यहाँ से भाग गए, लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं। तुम्हें ये सब पता होने के बावजूद भी तुम मरने के लिए यहाँ चले आए। वाकई तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तो मास्टर अपनी कैलीग्राफी पर स्टैंप लगाते हुए कह रहा था कि वो फायर सेक्ट और सोल कैप्चरिंग सेक्ट मेरे डिवाइन सोर्ड पिक के सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर स्काईलॉर्ड हंसते हुए कह रहे थे कि कहीं तुम डिवाइन सोर्ड पिक के यू किंग बाओ तो नहीं हो। जिस पर वो कहता है कि हमारे लीडर एक बेनाम बेकार से चूहे के साथ फाइट करने के लिए खुद नहीं आ सकते। तुम्हें हैंडल करने के लिए हमारे लीडर की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। जिस पर स्काईलॉर्ड कह रहे थे कि अभी अभी मैंने चिंगराओ और होली को हरा दिया और देखो अब तुम मेरे रास्ते में आ गए। शुक्र मनाओ कि मैंने मास्क पहना है, वरना लोग तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते। ये सुनकर जीलाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहते बच्चे अपनी जुबान को लगाम दो। जिसके बाद उसने तुरंत स्काईलॉर्ड पर अपनी सोर्ड से अटैक कर दिया, मगर स्काईलॉर्ड साइड में हटते हुए वो सोर्ड सीधा वहाँ टंगे पेपर में घुस जाती है। वो बंदा कह रहा था कि चलो आज मैं तुम्हें मेरी कैलीग्राफी की आर्ट की ताकत शो करता हूँ, और अब वो अपने स्ट्रोक से स्काईलॉर्ड पर पावरफुल अटैक करना शुरू कर देता है। स्काईलॉर्ड उसे कंफ्यूज होकर पूछती है कि आखिर ये कैलीग्राफी है या फिर तलवारबाजी। जिस पर जीलाओ इधर उधर मुंह होते हुए बता रहे थे कि तलवारबाजी और कैलीग्राफी सेम टू सेम होती है। चलो आज तुम इसे टेस्ट करके मुझे बताना कि ये तुम्हें कैसी लगी। अब उसने तेजी से स्काईलॉर्ड पर अटैक करना शुरू कर दिया, तो भी यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उसे डॉज कर रहे थे, मगर अभी भी स्काईलॉर्ड ने उसे उकसाना नहीं छोड़ा। वो कह रहे थे कि तुम्हारी कैलीग्राफी और तलवारबाजी दोनों भी तुम्हारी जैसे ही कमजोर है। और अब स्काईलॉर्ड ने भी फाइट बैक करना शुरू कर दिया। वो हेवनली डीमन हैंड को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा हैंड क्रिएट होकर जीलाओ को उसमें ट्रैप करने की कोशिश करता है, मगर उस हेवनली डीमन हैंड में जीलाओ तो कैप्चर नहीं हुआ, हालांकि उसका ब्रश टूट गया था। वो कह रहा था कि तुम्हारी ये फालतू सी टेक्निक इस बूढ़े आदमी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जिसके बाद वो अपनी स्पेशल सोर्ड को समन कर लेता है, जिसे द सोर्ड ऑफ द कॉमनर भी कहा जाता था। और अब जीलाओ ने अपने मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करके स्काईलॉर्ड को घेर लिया, जिसके बाद वो क्लैशिंग द फ्रंट टेक्निक का यूज करते हुए एक साथ ही स्काईलॉर्ड पर अटैक कर देते हैं, मगर स्काईलॉर्ड ने वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड बना दी थी, तो उन तलवारों ने उस शील्ड को पियर्स करके ब्रेक कर दिया। जिसके बाद वो सभी फॉर्म स्काईलॉर्ड के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, और स्काईलॉर्ड के पास तो कोई वेपन भी नहीं था जिसका यूज करके वो इन फॉर्म्स का मुकाबला करे, और इसी के चलते वो उन फॉर्म्स के हाथों घायल होकर काफी ज्यादा पीछे आ गए थे। वो देखते हैं कि अब उन सभी फॉर्म्स ने उन पर जंप लगा दी है, इसीलिए वो जल्दी से हेवनली डीमन हैंड की सेकंड स्टाइल का यूज करते हैं, जिससे वहाँ पर मल्टीपल हेवनली हैंड क्रिएट हो गए, और वो हैंड्स उन मल्टीपल फॉर्म्स के अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। साथ ही उस हेवनली हैंड ने उन सभी फॉर्म्स को अपने अंदर जकड़ लिया। ये देखकर जीलाओ अपने एक और मूव का यूज करता है। उसने अपनी तलवार से कई सारे लेटर्स लिख के उस हेवनली हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब वो अपनी कैलिब्री आर्ट का यूज करते हुए स्काईलॉर्ड पर लगातार हमले कर रहा था, जिसमें स्काईलॉर्ड बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता
जाता है। जिलाओ भी नीचे आ चुका था। वो कहता है, बताओ बच्चे, अब तुम्हें मेरी कैलिब्री कैसी लगी? मेरे ख्याल से तुम्हें वो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो स्काईलॉर्ड जैसे तैसे उठते हुए कह रहे थे कि वो तो फालतू थी, और अब उन्होंने अपनी हेवनली डीमन हैंड की थर्ड स्टाइल को एक्टिवेट कर दिया। उनके ऐसा करते ही जमीन से कई सारे हेवनली हैंड बाहर आ रहे थे जो जिलाओ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। तो जिलाओ भी यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर देता है, और अब जिलाओ भाग भाग के थक गया था, और जैसे वो एक जगह पर रुका, हेवनली डीमन हैंड ने उसे जकड़ लिया। स्काईलॉर्ड कह रहा था कि चिंगरा और होली के साथ फाइट करके मेरी एनर्जी काफी हद तक बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, मेरी एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा भी अब पहले से फास्ट हो गई। और अब वो हवा में फ्लोट करते हुए कह रहे थे कि तुम्हारी कैलिब्री और तलवारबाजी मेरी हेवनली डीमन हैंड के सामने कुछ भी नहीं, तुम तो बेकार में ही शो ऑफ कर रहे थे। लेकिन तभी जिलाओ हंसने लगता है। स्काईलॉर्ड देखते ही कि उन्हें कैलिब्री की पावरफुल एनर्जी ने घेर लिया है, और उसी का यूज करके जिलाओ ने वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया, और इसी पावर की मदद से वो हेवनली डीमन हैंड को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाता है। बाद में उसने अपनी अल्टीमेट मूव को एक्टिवेट कर दिया। उसने अपनी सारी कैलिब्री की पावर को इकट्ठा करते हुए द स्वॉर्ड ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड क्रिएट किया, जिससे वहाँ पर कई सारे लेटर्स बन गए थे, और अब वो सभी लेटर्स स्काईलॉर्ड पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इन सारे लेटर्स में तलवार की पावर थी, इसलिए स्काईलॉर्ड यहाँ से वहाँ भागते हुए उसके अटैक को डॉज कर रहे थे, मगर वो कैलिब्री के लेटर उनका पीछा नहीं छोड़ते, और उन्हें यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए देखकर जिलाओ हंसने लगता है। और अब जिलाओ ने कई सारे लेटर के तूफान बना लिए जिनसे बचना मुश्किल था, इसलिए स्काईलॉर्ड एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकने लगते हैं। वो कह रही थी कि मेरी एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा इसके अटैक को रोक नहीं सकती, और शाओचिन की बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए मैं अपनी सुप्रीम मूव का यूज तो कर ही नहीं सकता। मुझे कुछ भी करके इस बुढ़े के अटैक को रोकना होगा, वरना मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर एग्जॉस्ट हो जाएगी। और तभी उस लेटर के तूफान ने स्काईलॉर्ड की शील्ड को ब्रेक करके उन्हें घेर लिया। वो लेटर उनके आसपास बड़ी ही तेजी से गोल गोल घूमने लगती है, और इसी दरमियान उनके बॉडी पर कट लग रहे थे। इधर जिलाओ अपनी फालतू की बकबक करके उन्हें और ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, और फिर उस लेटर के तूफान ने स्काईलॉर्ड को जमीन पर लाके पटक दिया, मगर फिर भी वो जैसे तैसे उठ जाते हैं। जिलाओ ने तब तक एक और फॉर्मेशन बना लिया था। वो कह रहा था, बच्चे क्या मेरी तलवार बाजी की सबसे हाईएस्ट मूव देखना चाहोगे? वेल, इसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ द एम्परर। और फिर उसने स्काईलॉर्ड पर एक पावरफुल अटैक कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो गया था, मगर स्काईलॉर्ड समय रहते साइड में हट चुके थे। वही दूसरी तरफ हमें लिंग्यून सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर फैंग ने अपने दोनों सीनियर्स को एक शील्ड में ट्रैप कर दिया। वो कह रहा था कि हमने अपनी लाइफ में रिस्क उठानी चाहिए, उसमें एक तो तुम्हारी जीत होगी या फिर हार होगी, लेकिन तुम एक लूजर बन के नहीं रहोगे। शिनजियान पिक ने ऑलरेडी अपनी मूवमेंट शुरू कर दी है, और वो जल्दी ज़ेनू रेल्म को यूनाइट करेंगे, तो मेरे ख्याल से हमने भी उनके साथ यूनाइट होना चाहिए। मगर पता नहीं तुम दोनों भी उसके खिलाफ क्यों हो? जिस पर एल्डर लियांग कह रहे थे कि फैंग, तुम हमारे लिंग्यून सेक्ट के मास्टर हो, फिर तुम अपने इस सेक्ट को ऐसे बर्बाद होता हुआ कैसे देख सकते हो? अगर हम ज़ेनू रेल्म में यूनाइट हो गए तो वो लोग हम पर कब्जा कर लेंगे, हमारा लिंग्यून सेक्ट बर्बाद हो जाएगा। जिस पर फैंग जोर जोर से हंसने लगता है। वो कह रहा था कि यहाँ पर तो तुमने गलती कर दी, जो भी सही टाइम पर सही प्लानिंग करता है वही हीरो बनता है। तभी सुप्रीम एल्डर कह रही थी कि फैंग, हम कभी भी ज़ेनू रेल्म के साथ यूनाइट नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ तो इस दुनिया में केओस मचेगा, यहाँ पर तबाही हो जाएगी, और मेरी जिंदा रहते मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। जिस पर फैंग कहता है कि इसीलिए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिस तबाही की तुम बात कर रहे हो वही मेरे सक्सेस की सीढ़ी बनेगी। तभी वहाँ पर एक बंदा आके उसे एल्डर फैंग पुकारता है। ये सुनकर दूसरे डिसाइपल ने तुरंत ही उसके कान के नीचे बजा दी। वो कह रहा था कि अब ये एल्डर नहीं रहे, अब तो ये हमारे सेक्ट मास्टर फैंग बन चुके हैं। तो बंदा कहता है, सेक्ट मास्टर फैंग, बाहर की यार्ड में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है, प्लीज आप जल्दी चलिए। तो फैंग वहाँ से फ्रंट यार्ड की तरफ निकल पड़ता है। उसके चमचे उससे पूछ रहे थे कि इन दोनों बुड्ढों का क्या करना है, जिस पर फैंग कहता है कि इन्हें हमें मारना नहीं है, इन्हें ऐसे ही बंद रखो, बस एक बार मैं लिंग्यून का सेक्ट मास्टर बन जाऊँ, फिर तो मैं इन दोनों के हाथों से ही क्राउन पहनूंगा, उसके बाद हम इनकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। ये सुनकर वो डिसाइपल हंसने लगती है। अब उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद एल्डर लियांग इमोशनल होके कह रहे थे कि एल्डर फैंग इस लायक नहीं कि वो सेक्ट मास्टर बने, ये हमारे सेक्ट को बर्बाद करने पर तुला है, इसकी वजह से हमारा सेक्ट बदनाम हो गया। उसने ना खुद की इज्जत का लिहाज किया और ना ही हमारी, वो सीधे दुश्मनों के पाँव में जाके गिर गया। और फिर वो ये सब कह के रोने लगते हैं। ये देखकर सुप्रीम एल्डर उन पर गुस्सा हो गए। वो कह रही थी कि रोना धोना बंद करो, हमारे लिंग्यून सेक्ट पर मुसीबत टूट पड़ी है, तो एज ए सेक्ट मास्टर तुमने इस मुसीबत से कैसे बाहर निकल
निकलना है इसके बारे में सोचना चाहिए, मगर तुम तो यहाँ पर लड़कियों जैसे आंसू बहा रहे हो। तुम लिंग्यून सेक्ट की सेकंड मास्टर हो, भला तुम इतने नरम दिल कैसे हो सकते हो? तुम्हारी रहम दिली ने ही हमारी ये हालत कर दी। अब जरा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनो। हमने इस वक्त फाइट बैक करने का सोचना चाहिए। ये सुनकर लियांग ने रोना बंद कर दिया। वो कह रही थी, एल्डर आप क्या कहना चाहते हो? उस फैंग ने हमें मकड़ी के जाल में फंसा दिया है। यहाँ पर तो हम अपनी पावर का यूज भी नहीं कर सकते और आप फाइट बैक करने की बातें कर रहे हो। जिस पर सुप्रीम एल्डर कहते ही चलो जल्दी से अपनी वाइटल एनर्जी को मेरे अंदर ट्रांसफर करो। ये सुनकर लियांग शॉक हो गई। सुप्रीम एल्डर कह रहे थे कि तुम्हें इतना शॉक होने की जरूरत नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। तो एल्डर लियांग ने तुरंत ही अपनी वाइटल एनर्जी उनके अंदर डालना शुरू कर दी, जिससे वो पॉइजनस शील्ड थोड़ा सा कमजोर हो रही थी। एल्डर लियांग कह रहे थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सारी वाइटल एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो सुप्रीम एल्डर कह रही थी कि अपने दिमाग को शांत करो और बस अपने कल्टीवेशन पर फोकस करो, तुम्हारी वाइटल एनर्जी को कुछ नहीं होगा। सुप्रीम एल्डर उन दोनों की पावर्स का यूज करके वहाँ पर एक लोटस क्रिएट कर रहे थे और इधर एल्डर लियांग अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी वाइटल एनर्जी को उनमें ट्रांसफर करते हैं और उनके ऐसा करने से वहाँ पर लिंग्यून लोटस क्रिएट हो गया। उस लोटस ने अपनी एनर्जी से उस शील्ड पर लगे हुए इंसेक्ट को भी हटा दिया था और अब वो लिंग्यून लोटस धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और इसी के चलते उस शील्ड पर क्रैक पड़ गए। मगर सुप्रीम एल्डर भी इसमें बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। एल्डर लियांग देखते कि उनके सीनियर ने फोरबिडन मैजिक का यूज किया है, जिससे सुप्रीम एल्डर की जान को भी खतरा हो सकता था। लियांग उनसे कहते कि प्लीज ऐसा ना करो, मैं आपको खो नहीं सकता। तभी सुप्रीम एल्डर कहते, लियांग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। बस एक बात याद रखो कि तुम्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है, अपने सेंटिमेंट्स को बीच में मत लाना। तो अब एल्डर लियांग अपनी सुप्रीम एल्डर के ऑर्डर के मुताबिक शील्ड से बाहर आ जाते हैं। वो रोते हुए उनके सामने नील कर रहे थे, जिसके बाद तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। इधर सुप्रीम एल्डर ने भी फोरबिडन मैजिक को यूज करना बंद कर दिया, जिससे लिंग्यून लोटस दोबारा से गायब हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जीलाओ अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड का यूज करते हुए स्काई लॉर्ड को परेशान कर रहा था। स्काई लॉर्ड देखते ही कि वहाँ की जमीन को तोड़ते हुए 5 एलिमेंट बाहर आ चुके हैं। इनमें यिंग यांग की पावर है, जो किसी भी चीज को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती थी। अब जीला उन सभी 5 एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हुए एम्परर स्वॉर्ड बना लेता है और अब जीला उसी एम्परर स्वॉर्ड से स्काई लॉर्ड पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। स्काई लॉर्ड उस स्वॉर्ड अटैक से बचने के लिए काफी पीछे आ गए थे। जीला बता रहा था कि बच्चे इस स्वॉर्ड में अनलिमिटेड पावर है, जो एक ही सेकंड में तुम्हें खत्म कर देगी। और अब जीलाओ ने तुरंत स्काई लॉर्ड पर अटैक कर दिया। वो स्वॉर्ड बड़ी ही तेजी से आकर स्काई लॉर्ड पर हिट होती है। इस अटैक में स्काई लॉर्ड बुरी तरह से घायल हो गए। अगर उनकी जगह कोई और होता तो एक ही ब्लो में मारा जाता। अब वो स्वॉर्ड दोबारा से उन पर हमला करने आ जाती है, तो स्काई लॉर्ड सीधा उस स्वॉर्ड से लटक गए। वो स्वॉर्ड भी उन्हें घुमाते हुए तेजी से पटक देती है। स्काई लॉर्ड में तो बिल्कुल भी पावर नहीं बची थी और तभी उनकी नजर जाती है जियांग पर, जो वहीं पर बेहोश पड़ी थी। तो अब उसे बचाने की खातिर वो जैसे तैसे उठ जाते हैं। तब तक जीलाओ ने अपने एम्परर स्वॉर्ड से उन पर एक फाइनल अटैक कर दिया, इसलिए वो जल्दी से अपने हेवनली डीमन हैंड को एक्टिवेट कर देते हैं। वो खुद ही उस डीमन हैंड में ट्रैप हो गए थे, जिस वजह से स्वॉर्ड उन पर टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जीलाओ ने उन टुकड़ों को दोबारा से इकट्ठा करके एम्परर स्वॉर्ड बना ली। वो कह रहा था, बच्चे तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, मौत तुम्हारे सामने खड़ी है लेकिन फिर भी तुम स्ट्रगल कर रहे हो। और अब वो एक बार फिर से उस डीमन हैंड पर अटैक कर देता है। हालांकि अंजाम वही था, इस बार भी उस स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए। इधर स्काई लॉर्ड अपने माइंड स्पेस में पहुंच चुके थे। वो कह रहे थे कि मेरे पास सबसे पावरफुल सुप्रीम टेक्निक है, लेकिन अफसोस मैं इस बॉडी में उनका यूज नहीं कर सकता। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मुझे एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा में लेवल अप करना होगा, तभी जाकर मैं और टेक्निक को अनलॉक कर पाऊंगा। एक बार मैं नई टेक्निक को अनलॉक कर दूं, फिर मैं इस बंदे के साथ फाइट बैक कर सकता हूँ। इधर जीला हेवनली डीमन हैंड पर अपनी तलवार से मल्टीपल अटैक किए जा रहा था और फाइनली वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है, क्योंकि उसने डीमन हैंड को पियर्स कर दिया था। और ये देखकर स्काई लॉर्ड को भी थोड़ा सा टेंशन आ गया था। वो कह रही थी कि अगर ऐसे अटैक चलते रहे तो मुझे डर है मैं इस बंदे के सामने हार जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से उनका हेवनली डीमन हैंड रिपेयर हो गया, इसलिए स्काई लॉर्ड जल्दी से पीछे मुड़ के देखते हैं। वहाँ पर लाइफ बाउंड डिवाइन एबिलिटी थी, जिसे देखकर स्काई लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो गए। वो शॉक होकर कह रहे थे कि मुझे लगा नहीं था कि शाओचिन की बॉडी में लाइफ बाउंड डिवाइन एबिलिटी होगी। अब तो मेरा काम काफी ज्यादा आसान हो गया, इसकी मदद से तो मैं सुप्रीम लेवल के ऊपर भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। इसलिए तुरंत ही कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये डिवाइन एबिलिटी इस दुनिया की सबसे
स्पेशल चीज है। अगर एक मार्शल आर्टिस्ट ने इस एबिलिटी को अपने अंदर समा लिया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह से स्काई लॉर्ड लाइफ बाउंड डिवाइन एबिलिटी को अपने अंदर मर्ज कर लेते हैं, जिससे उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर वो हेवनली डीमन हैंड को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाते हैं। वो कह रही थी कि जो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते हैं उनके अंदर पहले इनेट डिवाइन पावर एग्जिस्ट करती है। अगर ये डिवाइन एबिलिटी उन्हें मिल जाए तो वो अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। उनकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी दोबारा से रिशेप होगी, यानी कि ऐसे वॉरियर पर कोई भी फतेह हासिल नहीं कर सकता। और अब इस डिवाइन एबिलिटी से तो मैं एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा की चौथी लेवल पर भी पहुंच चुका हूँ। अब वो देखते कि जीलाओ की सोड उन पर अटैक करने के लिए काफी करीब आ चुकी है, तो स्काई लॉर्ड ने तुरंत ही सोल डिवाउरिंग थंडर क्लैप को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर डिवाइन थंडर को समन कर लिया, जो कि बड़ी ही तेजी से जाकर उस इमॉर्टल सोड के साथ साथ उसके मालिक पर भी हमला कर देता है, जिससे जीलाओ पेन से तड़प रहा था। वो कहता है आखिर इस बच्चे के पास इतनी इमेंस एनर्जी कहाँ से आ गई? ये तो अभी तक एक लूजर जैसा मेरे हाथों मार खा रहा था। इधर स्काई लॉर्ड ने एक ईवल स्माइल के साथ अपनी थंडर को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे वो थंडर जीलाओ की बॉडी के अंदर एंटर करती है। और इससे तो उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो जैसे तैसे अपनी पावर का यूज करते हुए उस थंडर पर अटैक कर देता है। इससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो गया था और अब स्काई लॉर्ड भी थोड़ा सा शांत हो गए थे। वो देख पाते हैं कि जीलाओ की हालत बद से बदतर हो गई। वो इरिटेट होकर पूछता है कि बच्चे आखिर तुम हो कौन? बताओ जल्दी तुम हो कौन? जिस पर स्काई लॉर्ड कह रहे थे कि मरने वाले लोगों को मैं अपना नाम नहीं बताता। ये सुनकर जीलाओ काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था बच्चे ज्यादा उड़ मत, रुक मैं अभी तुझे मेरी इनेट टेक्निक शो करता हूँ। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। स्काई लॉर्ड कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि तुमने एक भी टेक्निक को सही से प्रैक्टिस किया है। जिसके बाद वो अपनी थंडर को दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं। इधर जीलाओ ने अपनी इनेट सोड बना ली थी, जो सीधा स्काई लॉर्ड की तरफ अटैक करने आगे बढ़ती है, लेकिन तभी आसमान से एक तेज लाइटनिंग आकर इन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये लोग देखते कि वहाँ पर एक बंदे की एंट्री हो चुकी है। स्काई लॉर्ड भी इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। जीलाओ कह रहे थे कि ये नया बच्चा है कौन, कहीं ये तुम्हारा दोस्त तो नहीं है? वो दोनों कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। दरअसल ये बंदा जेनु अपर वर्ल्ड की मेई फैमिली का मेंबर है। वो सीधा जियांग की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर जीलाओ कह रहे थे कि आखिर तुम हो कौन और इस बूढ़े आदमी के सामने कौन सी गेम खेल रहे हो? शायद तुम्हें पता नहीं मैं कितना खतरनाक हूँ। उसकी बातें सुनकर वो कहता है कि तुम शोर मचाते हो, और फिर उसने एक चुटकी बजाते ही जीलाओ पर थंडर से अटैक कर दिया। वो अटैक इतना ज्यादा भयानक था कि जीलाओ की बॉडी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई। स्काई लॉर्ड भी इस सब से काफी ज्यादा हैरान थे। अब वो देखते कि उस बंदे ने जियांग को उठा लिया है। स्काई लॉर्ड उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम जियांग को लेकर कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे पास ये अजीब सी पावर कहाँ से आ गई? तो बंदा कह रहा था कि तुम मेरी पावर्स के बारे में क्यों जानना चाहते हो? जिस पर स्काई लॉर्ड बताते हैं कि मेरे पुराने दोस्त के पास भी ऐसी ही पावर्स थी। जिस पर बंदा ताना मारते हुए कह रहा था कि तुम्हें देख के तो लगता नहीं कि तुम्हारे इतने पावरफुल दोस्त होंगे। स्काई लॉर्ड कहते हैं कि इस लड़की को छोड़ दो और मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ये सुनकर उस बंदे को हंसी आ जाती है। वो कहता है कि पहला तो मैं तुम्हें मारने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन शायद अब मुझे अपना इरादा बदलना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।